प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, इस बात को आप कई बार सुन चुके होंगे। और राजनीति में राजस्थान की ऐसी ही एक जंग चल रही है किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच में। किरोड़ी लाल मीणा खुलकर सामने तब आए जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं इतने सारे सबूत होने के बावजूद, कांग्रेस राज में ही एसओजी को इतने सारे सबूत देने के बावजूद किसी किस्म की कोई कार्रवाई पेपर लीकों पर नहीं हो रही, तो उन्होंने उस वक्त पर जब केंद्र सरकार पेपर लीक का दंश झेल रही और कहीं ना कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुत कुछ हो रहा था, उसके तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्होंने सार्वजनिक कर दिया, अमित शाह को दिया गया एक लेटर, केंद्र गृह मंत्री को दिया गया एक लेटर, जिसमें पेपर लीक, कांग्रेस के पेपर लीक के खिलाफ उनके पास बहुत सारे सबूत थे और वो सबूत सारे दे दिए। उस सबूत को देखा जाए तो उसमें बहुत सारे लोग फंसते हुए दिखाई दे रहे थे। तस्वीरों में झाड़ोली के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, डोटासरा के खिलाफ सबूत थे और सबूत थे कहीं ना कहीं कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी के खिलाफ भी। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा कई मंचों से डोटासरा को लेकर बहुत कुछ कह चुके हैं। जंग बहुत तेज हुई, डोटासरा ने उनको थू थू तक कह दिया, पर उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का कोई जवाब नहीं आया, कई वक्त तक नहीं आया। और उस जवाब ना आने से राजनीति में बहुत सारी बातें उठने लग गई। मांग ये उठने लग गई कि किरोड़ी लाल मीणा के नार्को टेस्ट की डिमांड करने वाले गोविंद सिंह डोटासरा को क्यों कोई जवाब नहीं दे रहे किरोड़ी लाल मीणा। क्या सच में नार्को टेस्ट की बात कहीं ना कहीं कोई सच तो नहीं थी? और अगर ऐसा है तो राजनीति में बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा गोविंद सिंह डोटासरा पर काफी वक्त से बड़े बड़े आरोप तो लगा ही रहे थे। कभी पेपर लीकों का जनक कह रहे थे, तो कभी आरएएस बनाने में अपने रिश्तेदारों को किए गए घपले की बात करते थे, सबूत देते थे, केंद्रीय गृह मंत्री को चिट्ठी लिखते थे। फिर डोटासरा की इतनी बड़ी बड़ी बातों का अब जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा की ये जंग लगभग इस सरकार की शुरुआत से ही चलती आ रही है, और इस जंग में जो जीतेगा वो सिकंदर इसलिए होगा क्योंकि डोटासरा को सबसे ज्यादा डोटासरा पर आरोप लगाने का काम अगर किसी ने भाजपा में किया है तो वो किरोड़ी लाल मीणा ने किया है। अब देखना ये होगा कि ये जंग कहां पर जाती है, क्योंकि अगर डोटासरा जीतते हैं तो उनका कांग्रेस में एक बड़ा स्थान बनेगा और वो अपनी विश्वसनीयता पाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे। और किरोड़ी लाल मीणा अगर जीतते हैं तो भाजपा में उनका एक बड़ा स्थान बनेगा, क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा मुखर नेता को वो पछाड़ने वाले थे, क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज्यादा मुखर नेता को वो शिकस्त देंगे। अब देखना यह होगा कि किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा वाली इस जंग में कौन जीतता है, क्योंकि दोनों की ही अपनी पार्टियों में भी अलग अलग जंग चल रही है और दोनों का ही जिम्मा है अपनी पार्टी में जंग अगर उन्हें जीतनी है तो एक दूसरे को हराना जरूरी होगा। आपको क्या लगता है, किरोड़ी लाल मीणा वर्सेस गोविंद सिंह डोटासरा की जंग में कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।